1857 में ब्रिटिश शासकों की अत्याचारपूर्ण तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए एक सशस्त्र क्रांति की, जिसे भारतीय इतिहास में 1857 की महाक्रांति, प्रथम स्वाधीनता संग्राम, सैन्य क्रांति या फिर महाविद्रोह आदि के नामों से। इस क्रांति के पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे कि राजनीतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और अन्य प्रकार के कई सारे कारण थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थपूर्ण नीति ने भारतीयों का व्यापक शोषण किया, जिससे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर केवल नाम मात्र के ही सम्राट थे। अंग्रेजों ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। चूंकि मुगल बादशाह के प्रति भारतीयों के मन में आदर था, अतः ब्रिटिश सरकार के इस व्यवहार से भारतीयों को रुष्ट किया। उच्च नौकरियों में भारतीयों की अपेक्षा की जाती थी। वेलेजली की सहायक संधि का प्रयोग कंपनी ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए किया, जिससे भारतीय शासक दुखी हो गए। डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय शासकों के गोद लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया और इस नीति के तहत देसी राज्यों पर बलपूर्वक अधिकार किया जाने लगा, जिससे देसी राजा भी भयभीत हो गए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग व डलहौजी के समय हिंदू समाज की अनेक कुरीतियों जैसे सती प्रथा का अंत करने से संबंधित कानून बनाए गए, जिन्हें भारतीयों ने अपने धर्म पर आघात माना। अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाते हुए पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का प्रचार किया, जिससे भारतीयों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। अंग्रेजों के श्रेष्ठता के भाव में भारतीयों को व्यथित किया, वे भारतीयों को नीचा दिखाते थे। ईसाई धर्म प्रचारक भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करते थे तथा भारतीयों को मूर्ति पूजक कहकर उनका अपमान भी करते थे। सरकार धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन दे रही थी। जो लोग ईसाई बनते थे उन्हें विशेष सुविधाएं भी दी जाती थी। ब्रिटिश सरकार की अत्यधिक लगान की नीति के कारण उत्तरी भारत के अधिकांश क्षेत्रों के जमींदार एवं किसानों में आक्रोश था। ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय व्यापार समाप्त हो गया, जिस कारण व्यापारी निराश थे। ब्रिटिश व्यापारिक नीतियों ने भारतीय हस्तशिल्प को भी बर्बाद कर दिया, जिस कारण शिल्पकार एवं किसान भी आक्रोशित हो गए थे। अंग्रेज अधिकारी भारत आकर धन अर्जित करने में लगे रहते थे, जिससे भारत से धन ब्रिटेन जा रहा था। इस कारण घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। अंग्रेजी सेना में तैनात भारतीय सैनिकों व यूरोपीय सैनिकों में भी भेदभाव किया जाता था। अंग्रेजी सेना में तैनात भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाने के लिए बाध्य किया जाता था, जो कि हिंदू धर्म में निषिद्ध था। अवध राज्य की सेना 1556 ईस्वी में समाप्त कर दी गई, जिससे 60,000 सैनिक बेरोजगार हो गए। अफगानों द्वारा अंग्रेजों को पराजित करने से भारतीयों में उत्साह का संचार हुआ। क्रीमिया युद्ध में अंग्रेजी सेना बड़ी संख्या में मारी गई, जिस कारण उनकी सैनिक शक्ति कम हो गई, जिससे भारतीयों ने एक विशेष अवसर समझा।